अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मेरे किचन में बनने जा रही है बारबेक्यू रेसिपीज़ के साथ सर्व करने वाली खट्टी मीठी मज़ेदार यम्मी सी चटनी। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होगी। तो इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको नोट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा पुदीना, जो कि हमने 1 कप लिया है और उसको धो के बिल्कुल साफ़ कर लिया है। और हाफ़ कप के करीब हमने हरा धनिया लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें कट कर ली हैं। और हाफ़ लेमन लिया है, लेमन बड़ा था इसलिए हाफ़ लिया है। और लहसुन के जवे भी 4-5 हैं। और ये मेरी इमली का पल्प है जो कि मैंने यानी कि 1 पाव सा आधा लिया है, यानी कि 250 ग्राम से हाफ़। और गुड़ है, ये गुड़ की चीनी है जो 2 टेबल स्पून है। हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें और चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ये तमाम अज्जा हमारे चटनी में जाएंगे, जो कि हमारी बारबेक्यू के साथ सर्व होने वाली ये चटनी है मज़ेदार सी। और आप कबाब और सीख कबाब और टिक्का बोटी और जितने भी इस तरह के हैं हमारे बकरा ईद स्पेशल जो पकवान हैं उन सब के साथ हम स्नैक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने हरा धनिया और ये पुदीना इसमें ऐड कर दिया है और हरी मिर्चें और लहसुन वगैरह हम सभी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। और इस चटनी के जो मुनफरिद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हमारे ये जो हमने गुड़ की चीनी ली है, इससे इतना अच्छा कोई फ्लेवर आता है, यानी कि जो हमारी नॉर्मली जो हम चटनियाँ बनाते हैं उससे बिल्कुल हट कर इसका फ्लेवर आएगा। और चाट मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है और काला नमक भी। तो ये तमाम ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अलग से डिफरेंट्स हैं, तो इससे आपकी चटनी बहुत ही हमारी मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो ये मैंने इमली का पल्प इसमें सारा जो मैंने निकाल लिया था, इमली को भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा सारा पल्प हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये 1 बाउल के करीब हमारी इमली का पल्प होगा। तो बस अब हम प्याले को साफ़ करके वो पानी हम इसमें बस ऐड करेंगे, थोड़ा सा आधा कप के करीब। बाकी हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। आपको बाद में नमक कम लगे तो डाल लीजिएगा। बाकी मिर्चें तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट थी। और अगर आपको नमक वगैरह का बस इशू होता है, किसी को कम ज़्यादा तो वो आप फिर ऐड कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप अगर इसमें काला नमक डालते हैं तो वो फिर थोड़ा सा तेज़ होता है, तो उसके फिर अलावा डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये हमने इसमें निचोड़ दिया है। और लेमन हमारा जो है वो बड़ा था इसलिए मैंने हाफ़ डाला है। आपका अगर लेमन छोटा है तो फिर आप पूरा ही डाल दें। तो अब हमने ये तमाम अज्जा जो है चटनी के वो ब्लेंड कर लिए हैं। अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें, बिल्कुल सारी जो है चटनी का बिल्कुल मिक्सचर अच्छा सा बन जाना चाहिए। तो अब हमारी ये चटनी ऑलमोस्ट रेडी है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई हो। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।